हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इसमें हम स्टडी करेंगे टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए तो हम उनको टॉपिक वाइज में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है टेक्सोनमी। फर्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ टेक्सोनमी इज डिकंडोल, लीनियस, हुकर, एरिस्टोटल। तो इसका आंसर होगा कार्लस लीनियस। और डिकंडोल है, इन्होंने दी थी टर्म टेक्सोनमी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनमी इज कॉल्ड एज, ये बिल्कुल ईजी है, फैमिली, स्पीशीज, डिवीजन। आंसर है इसका किंगडम। नेक्स्ट है द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एरिस्टोटल, डार्विन, लेमार्क, लीनियस। तो टर्म दी थी लेमार्क ने, इन्होंने बाकी और भी टर्म्स दी थी जैसे कि जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब टर्म भी इन्होंने दिए हैं। और एरिस्टोटल हमारे पास फादर ऑफ बायोलॉजी है। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डिस्कवर्ड बाय डार्विन, लीनियस, लेमार्क, क्यूवियर। आंसर होगा लीनियस, कार्लस लीनियस। नेक्स्ट है द बायनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लीनियस वाज डिवॉइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो इसमें क्या क्या नहीं थी इनके पास, जो इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था उसमें 6 कैटेगरीज थी। किंगडम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज। तो इन्होंने 6 चीज़ें दी थी। इसमें क्या नहीं था, फाइलम एंड फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स। एमनियोटा क्या होती है, एमनियन एक कवरिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है एम्ब्रियो को फ्रॉम द एक्सटर्नल, किसी भी प्रेशर से या एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है। तो ये यूजुअली होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, जो वाटर के बाहर भी सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, ये किस किस में होती है, एक तो रेप्टाइल्स में होती है, एव्स में होती है, मैमल्स में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, एव्स एंड रेप्टाइल्स। हाँ होती है, बट नेक्स्ट क्या है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एम्फीबिया में नहीं होती है। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एम्फीबिया में नहीं होती है। रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स, ये होगा इसका आंसर, क्योंकि इसमें तीन, ये पूरा आंसर है, इसमें तीनों इंक्लूड किए हुए हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ट्रू, पाइसेस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर पेक्यूलियर। क्या ये तीनों पेक्यूलियर होते हैं, ये पेक्यूलियर होता है, ये पेक्यूलियर होता है, बट ये होमियोथर्म्स होते हैं। तो ये क्या है, गलत होगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट है पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एनेमनियोट्स। ये एनेमनियोट्स होते हैं, ये एनेमनियोट होते हैं, बट रेप्टाइल्स क्या होते हैं, एमनियोट्स होते हैं। तो ये भी क्या होगा, गलत। नेक्स्ट है एव्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होमियोथर्म्स। इसमें क्या है, रेप्टाइल्स पेक्यूलियर होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स आर एमनियोट्स, ये है बिल्कुल सही स्टेटमेंट, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड। एमनियोट्स में कौन कौन नहीं आते, कौन नहीं आता है, एमनियोट्स में आते कौन है, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल आते हैं, मैमल्स आते हैं। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, एम्फीबिया डू नॉट इंक्लूड पूछा है, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। एमनियोटा में आते कौन कौन से, रेप्टाइल एंड बर्ड्स, हाँ आते हैं, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो इसका कंप्लीट आंसर ये होगा। तो ये बाकी में क्योंकि तीनों को कंप्लीटली अलग अलग दिखाया गया, तो इसलिए ये इसके आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट है इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड बाय विटेकर। विटेकर ने किस में रखा था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, एनिमेलिया में, प्लांटे में, मोनेरा में या प्रोटिस्टा में। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन सी होती है, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। एक तो यूनिसेलुलर होती है, दूसरा क्या होता है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनको किस में रखा गया था, मोनेरा में। नेक्स्ट है कंसर्न विद नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, की इसमें से विटेकर, ए या वी में से कौन इसमें नॉमेनक्लेचर के साथ कंसर्न है। फर्स्ट है ओनली ए, विटेकर या सब स्टिकलैंड। एक्चुअली में जो विटेकर है इन्होंने 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, बट जो स्टिकलैंड है इन्होंने क्या किया था, नॉमेनक्लेचर के रूल्स बताए थे। तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ आर प्लेस्ड इन। प्रोटोजोआ किस में रखे गए थे, प्रोटोजोआ को रखा गया है प्रोटिस्टा में, क्योंकि प्रोटोजोआ क्या होता है, यूनिसेलुलर तो होते हैं, बट वो क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, तो इसलिए उनको मोनेरा में न रख के प्रोटिस्टा में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा बिलोंग्स टू द
विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, बहुत बिल्कुल स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये एक तो यूनिसेलुलर होती है, दूसरा प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो इनको किस में रखा गया, मोनेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप्स अपोजिट टू ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड एज। सबसे पहले जो ब्लास्टोपोर से जब हमारे पास माउथ डायरेक्टली डेवलप होता है वो होते थे प्रोटोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स। बट जब ब्लास्टोपोर से माउथ ना डेवलप होके एनएस डेवलप होता है पहले, और माउथ फिर उसके अपोजिट डेवलप होता है, इनको कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। तो इसका आंसर होगा ड्यूटेरोस्टोम, और इसके एग्जांपल इसमें इंक्लूड होते हैं काइनोडर्मेटा एंड बाकी के जितने भी कॉर्डेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बीवोरस सी मैमल्स बिलोंग्स टू ऑर्डर, कि हर्बीवोर्स सी मैमल्स, ऐसे सी मैमल्स जो कि हर्बीवोरस है वो कौन कौन से होते हैं, इसमें से कौन से है, फॉलीडोटा। फॉलीडोटा में आता है हमारे पास स्पाइनी एंटेटर। स्पाइनी एंटेटर क्या है, एक मैमल तो है बट वो सी मैमल नहीं है, तो इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड है सिटेशिया। सिटेशिया में आते हैं हमारे पास डॉल्फिन होगी, वेल होगी, तो वो क्या सी एनिमल्स तो है बट वो हर्बीवोरस नहीं, वो कार्निवोरस होते हैं, तो ये भी नहीं होगा इसका। सिरेनिया। सिरेनिया में आती है सी काउ, तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये हर्बीवोर भी होती है और सी मैमल भी इंक्लूड होती है, सी मैमल भी होती है। नेक्स्ट है आर्टियोडेक्टाइला। इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं जैसे बफलो वगैरह हो गए, तो वो सी मैमल तो नहीं है, तो भी ये भी इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग्स टू द सब क्लास। प्रोटेरोस्पोंजिया बिलोंग करती है क्लास ज़ूमास्टिकोफोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉमन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आर जीनस, फैमिली, स्पीशीज, ऑर्डर, वेराइटी। द करेक्ट सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट इज, स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करना है, तो सबसे छोटा क्या होता है, वेराइटी होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट है वेराइटी। वेराइटी में क्या आता है, वेराइटी प्लांट्स में होती है मैम, इसको हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं, तो सबसे छोटा इसमें से वेराइटी है, तो वेराइटी इसमें से सबसे छोटा कहाँ है, वेराइटी वी, ये हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारे पास स्पीशीज, फिर आता है जीनस, फिर आता है फैमिली फिर आएगा ऑर्डर, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ग्रुप इन द फॉलोइंग हैविंग ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द सेम क्लास। सेम क्लास से इसमें सारे ऑर्गेनिज्म एक ही क्लास से बिलोंग करने चाहिए। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डॉग फिश, सिल्वर फिश, क्रे फिश, फ्लैट फिश। इसमें से सिल्वर फिश क्या है, सिल्वर फिश इसमें से आर्थ्रोपोडा है, बाकी की तीनों फिशेज है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, एक क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं। ग्लो वॉर्म हो गया, सिल्क वॉर्म, हाउस फ्लाई, बेडबग, सारे के सारे आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, तो ये इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। पर नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, सी आर्चिन, सी क्यूम्बर, सी फैन, सी लाइन। इसमें से क्या है, बाकी सी अर्चिन, सी फैन, सी लाइन सारे के सारे एकाइनोडर्मेट्स है, बट ये सिलेंट्रेट है, तो ये भी एक क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सेंटीपीड, आर्थवॉर्म, कैटरपिलर, शिपवॉर्म। शिपवॉर्म तो मोलस्का से बिलोंग करता है, कैटरपिलर आर्थ्रोपोडा से, ये दोनों एनेलिडा से बिलोंग करते हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस द पर्सन हु for the first time recognized the importance of fossils as evidence of evolution was, इसका आंसर होगा जॉर्ज क्यूवियर। इनको हम फादर ऑफ पेलियोंटोलॉजी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। इसमें से लैटिन वर्ड से कौन सा डेराइव किया गया, पॉरीफेरा, एनिलिडा, मोलस्का, ये सारे लैटिन वर्ड से डेराइव्ड है, तो ये इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज वॉज पब्लिश्ड इन, सबसे पहले तो ये लिखी किसने है, डार्विन ने लिखी है, तो इन्होंने ये कब पब्लिश की थी, 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लासिया बिलोंग्स टू द क्लास, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, ये एक मोलस्क है, ये बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा से, क्योंकि इसके पूरी बॉडी में पैरापोडियाज होते हैं, तो इसलिए गैस्ट्रोपोडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, इन्होंने किस में पब्लिश किया था, तो इसका आंसर होगा स्पीशीज प्लेंट्रम। इसमें इन्होंने फर्स्ट टाइम वो किया था, सबसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया था, बट ये प्लांट्स के लिए था ओनली, बट जब एनिमल्स के लिए इसके बाद इन्होंने सिस्टेमा नेचर में पब्लिश किया अपना बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट, पर इसका सही आंसर होगा स्पीशीज प्लेंट्रम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड स्पीशीज वॉज कॉइंड बाय, वर्ड स्पीशीज किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। ये इसका सही आंसर होगा। जे हक्सले, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। मियर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था। कार्लस लीनियस ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमिट्रीज, इसका आंसर होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। सो ये सारे आज के लिए 25 क्वेश्चन ही है। हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।